हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इलेक्ट्रिकल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मॉड्यूलर शीट की लूपिंग करना सिखाऊंगा। सभी मॉड्यूलर शीटों में मैं लूपिंग करने जा रहा हूं और लूपिंग करना सिखाऊंगा। और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और लूपिंग करना सीखिए। इसमें स्विच सॉकेट की और रेगुलेटर की तो कैसे की जाती है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देर किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। और ध्यानपूर्वक कनेक्शन समझिए और देखिए मैं कैसे करता हूँ। चलो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉड्यूलर शीट की लूपिंग का कार्य। और इसके लिए हमारे लिए चाहिएंगे प्लास, पेचकस, टेस्टर और वायर। ये हैं हमारी सीटें जो कि मैंने तैयार की थी, पिछली वीडियो में आपके लिए दिखाया था। और इसमें सभी सीटें मैंने स्विच सॉकेट के साथ रखी हुई हैं। मैं सीटों को तैयार करके रखे हुआ था, तो मैं अब आपके लिए सभी सीटों की लूपिंग करना इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी दूंगा। तो ये हमारी सीटें डब्बे में रखी थी, अब हम डब्बे से इनको बाहर निकाल लेते हैं और एक एक करके सीटों का हम लूपिंग करना सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें और सीखें, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो कार्य करने में उनके लिए समस्या आती है। तो मैंने सभी सीटें एक एक करके बाहर निकाल रहा हूँ, फिर आपके लिए सही तरीके से मैं लूपिंग करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर सीटें पावर की 3 मॉडलर भी हैं, 6 मॉडलर भी हैं और 12 मॉडलर भी हैं। 3 तरह की सीट हैं हमारे पास। और इसमें फेज़ हमेशा सीधे हाथ को दिया जाएगा स्विच से। उसके लिए हमें लूपिंग काटनी होंगी, तो मैं रेड वायर की लूपिंग काट लेता हूँ। जितनी भी सीटें हैं हमारी 6 एम्पियर वाली, इसमें मैंने ये 1.5 mm का वायर लिया है और लगभग 4-4, 5-5 इंच की इन वायरों को हम काट लेंगे प्लास की सहायता से। और मैं इन वायरों को आपके सामने काट रहा हूँ। इसी तरीके से हम लूपिंग वायर को काटते हैं और हमारी सभी वायरें कट चुकी हैं। इसको हम अब इसका इंसुलेशन दोनों साइड से उतारेंगे प्लास की सहायता से। देखिए कैसे मैं उतार रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों प्लास को ज़रूर चलाएं, क्योंकि सही तरीका यही है प्लास चलाने का, ताकि शॉक लगने का डर ना रहे। एक एक करके मैं सभी लूपिंग वायर का इंसुलेशन उतार रहा हूँ और फिर इसको हम इंसुलेशन उतार करके अपनी सीट में फिटिंग करेंगे। उससे पहले एक और काम करना होगा लूपिंग से, जो बोर्ड में लगाई जाएगी उस लूपिंग से पहले इनको हम वायर जो छिलने के बाद में फैल जाते हैं उनको ट्विस्ट करना होगा हाथ की सहायता से, क्योंकि प्लास की सहायता से घुमाएंगे तो ये टूट जाते हैं इसके वायर। तो हमारी सभी वायरें छिल चुकी हैं, तो ये लास्ट वायर है हमारी। देखिए इस तरीके से हम इंसुलेशन को ट्विस्ट कर लेंगे ताकि हमारा ये आसान तरीके से स्विच और सॉकेट में लग सके। तो मैंने सारे लूपिंग वायर ले लिए हैं। लूपिंग वायर को मैंने सभी को ट्विस्ट कर लिया है। अब मैं इनको लगाना शुरू करूँगा और ध्यानपूर्वक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो ये है हमारा सॉकेट। इसके हम राइट हैंड पर सामने से फेस देंगे, जो कि लूपिंग का फेस हम राइट हैंड पर हमेशा सॉकेट में राइट की तरफ को देते हैं। तो ये देखिए राइट हैंड है और लेफ़्ट हैंड पर न्यूट्रल देना होगा, राइट हैंड पर फेस। लूपिंग के द्वारा हम राइट हैंड पर इसको वायर को लगाएंगे, जो लूपिंग वायर है। सही से देखिए दोस्तों, ये लूपिंग वायर हमने पहले सॉकेट में लगा दी
क्योंकि इधर फेस दिया जाएगा। और फिर हम स्विच के ऊपरी पॉइंट पर इसको हम लूपिंग वायर को जोड़ेंगे। सही से ट्विस्ट कीजिए और फिर इसको लगाइए। तो हमने इसका पेच खोल लिया है और ये इसमें हमने लगा दी स्विच के ऊपरी पॉइंट पर, क्योंकि निचले पॉइंट में हम ये है रेगुलेटर, इसको भी हम ऊपरी पॉइंट पर देंगे ताकि हमारा ऑन ऑफ हो सके। ये रेगुलेटर है, फ़ैन रेगुलेटर। रेड वायर हम इसको फेस देंगे। इसमें हमने रेड वायर को लगाना होगा स्विच के ऊपरी सतह में, जो कि ऊपरी पॉइंट है। और मैंने ये वायर लगा दिया है। दूसरा वायर पंखे वाले वायर में लगेगा बाद में, वो भी मैं आपके लिए अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी सीट में भी मैं ये लूपिंग वायर लगाऊंगा। एक सीट में हमारी लूपिंग वायर लग चुकी है, दूसरी सीट में भी मैं इसी तरीके का लूपिंग वायर लगा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसलिए मैंने 4-4 सीट ली हैं, 3-3, ताकि सही से आपके लोगों के समझ में आ सके। सॉकेट के राइट हैंड में और स्विच के ऊपरी पॉइंट पर हमारा लूपिंग वायर जाएगा। फिर हम फ़ैन को भी रेड वायर को स्विच के ऊपरी पॉइंट पर लगाएंगे। देखिए इधर से मैंने वायर डाल दिया है और दूसरा वायर पंखे के वायर में लगेगा जो सीट लगाएंगे जब। और इसी तरीके से हम राइट हैंड पर इसको भी लूपिंग वायर में जोड़ देंगे। तो समझ में ना आ रहा तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये फेज लग चुका है लूपिंग वायर का, और टेस्टर की सहायता से हम इसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, और बिगिनर्स लोग भी समझ जाएंगे आसानी से, क्योंकि मैंने पूरा विस्तार तरीके से आपके लिए वीडियो बनाया है। ये लूपिंग लग चुकी है फेज और सॉकेट, स्विच और सॉकेट में। ऐसे ही हम इसमें भी सीट में फेज स्विच के द्वारा देंगे रेगुलेटर में। तो रेगुलेटर के वायर को हम ऊपरी सतह में लगाएंगे। और हमारी 3 सीट में लूपिंग हो चुकी है और एक और लूपिंग इसमें बाकी रह चुकी है, जो कि फेज़ की लूपिंग होगी। वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो ये हमारी सीट में लूपिंग होने वाली है। ये हमारी तीसरी सीट है और रेगुलेटर का पॉइंट भी उसी तरीके से हम लगाएंगे। तो लगभग हमारी 12 मॉडलर की सीट में सॉकेट की फेज लूपिंग हो चुकी है। रेगुलेटर लगा दिया जाएगा इसमें भी। और दूसरा वायर दोस्तों फ़ैन का जो पॉइंट आता है उसमें ये वायर लगाया जाएगा, और एक वायर लगता है स्विच के ऊपरी पॉइंट पर। तो ये हमारी 4 सीटें तैयार कंप्लीट पूरी नहीं हुई हैं। ये है 6 मॉडुलर सीट, और इसमें इसको बोलेंगे 4-1, और 12 मॉडुलर सीट थी उसको बोलेंगे हम 7-1 रेगुलेटर। तो इसमें भी हम लूपिंग उसी तरीके से करेंगे। फेज़ को हम स्विच के द्वारा राइट हैंड पर सॉकेट में देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं इसलिए बार बार आपके लिए बोल भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ और करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए राइट हैंड पर फेज़ है हमारा स्विच के द्वारा। इसी तरीके से हम सभी सीटों में लूपिंग लगाएंगे, जो कि 6 एम्पियर है और 16 एम्पियर सभी में मैं आपके लिए इसी तरीके से सारी जानकारी दूंगा। तो ये है 2+2, मतलब कि 2 स्विच 2 सॉकेट की सीट है 6 मॉडुलर की। और मैं विस्तार से आपके लिए सभी पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी सीट कितने स्विच की है और कितने सॉकेट की है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल भाषा में 2+2 बोलेंगे। और 2+2 का मतलब 2 स्विच 2 सॉकेट
और 6 मॉडुलर सीट है ये। इसके हम राइट हैंड पर भी एक लूपिंग लगाएंगे। ये हम राइट हैंड पर सॉकेट में लूपिंग लगाई, फिर इसको हम स्विच के ऊपरी सतह में मतलब कि पॉइंट में देंगे इसको भी, ताकि हमारा स्विच ऑन करने पर राइट हैंड पर फेज़ आए, क्योंकि राइट हैंड पर फेज़ बहुत ज़रूरी है स्विच के द्वारा, नहीं तो लेफ़्ट हैंड पर फेज़ होता है डायरेक्ट, तो इसमें करंट लगने की संभावना होती है। तो हमारी लूपिंग कम पड़ गई है। मैं फिर से लूपिंग काट लेता हूँ और उसको फिर से तैयार करेंगे हम नई सीट। पूरा वीडियो वॉच कीजिए और इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा आपके लिए। तो मैंने फिर से लूपिंग काट ली है और नई सीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उनमें भी इसी तरीके से लूपिंग लगाऊंगा, ताकि आप लोगों की समझ में एक बार में ना आए तो अगली सीट पर समझ में ज़रूर आ जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने ये लंबी वीडियो बनाई है। तो फिर से मैं एक और 6 मॉडुलर सीट 2+2 मतलब कि 2 स्विच 2 सॉकेट की तैयार कर रहा हूँ। इसमें हम राइट हैंड पर फेज़ देंगे सॉकेट में और दूसरा पॉइंट स्विच के ऊपरी पॉइंट पर देंगे, ताकि हमारा इसके द्वारा स्विच के द्वारा हमारा सॉकेट में फेज़ आ सके। तो दोनों में हमें इसी तरीके से राइट हैंड पर फेज़ देना होगा, लूपिंग लगानी होगी। ध्यानपूर्वक देखिए और हमारी वीडियो के द्वारा इस इलेक्ट्रिकल कार्य को समझिए, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल बहुत ख़तरनाक होती है, जब तक सावधानी नहीं रखेंगे तो इसको भी हम फेज़ राइट हैंड पर दे देंगे। और ये स्विच सॉकेट 6 एम्पियर के हैं, स्विच भी 6 एम्पियर का, सॉकेट भी 6 एम्पियर का। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट सीट। ये भी 6 एम्पियर स्विच सॉकेट की है। इसमें 6 एम्पियर का स्विच है, 6 एम्पियर की सॉकेट है। तो 12 मॉडुलर की सीट हमारी तैयार हो गई हैं। ये 6 मॉडुलर सीट है। इसमें भी हम उसी तरीके से दोस्तों लूपिंग लगाएंगे, जिस तरीके से हमने पहली सीट में लगाया था। ये कार्य मैं इसलिए बार बार आपके लिए बता रहा हूँ, ताकि सभी भाइयों के लिए समझ में आ सके। जो लोग नए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिनको थोड़ा कार्य कम आता है या सीख रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से सीखना आसान हो जाएगा और सेफ रहेंगे, सावधान भी हो जाएंगे, ताकि मेरी 20 वीडियो के माध्यम से वो सावधानी पूर्वक कार्य कर सकें। तो दूसरे सॉकेट में भी हम उसी तरीके से लगाएंगे लूपिंग, राइट हैंड पर फेज़ देंगे स्विच के द्वारा और स्विच के ऊपरी सतह में हम लूपिंग का फेज़ लगाते हैं। तो एक और सीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीट की तरफ को बढ़ेंगे और ये इतनी चिकनी है कि ये फिसल रही है। ये है हमारी 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट, 3 मॉडुलर सीट है ये। और मैं इसके लिए लूपिंग वायर 2.5 mm की लगाऊंगा, जो कि इसमें पावर के द्वारा हमारे इंस्ट्रूमेंट चल सके। तो इसकी भी हम लूपिंग काट लेंगे इसमें 16 एम्पियर में लगाने के लिए। तो ये 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट हैं, इसके लिए हम भी लूपिंग काट लेंगे। जितनी सीट हैं, लगभग 6 सीट हैं, 3 मॉडुलर और 6 मॉडुलर की। तो पहले हम 6 मॉडुलर सीट में लगाएंगे या फिर 3 मॉडुलर सीट में, वो मैं इस वीडियो में दिखाई रहा हूँ। तो ये 6 मॉडुलर सीट है, जो कि 2+2 लगी हुई है 16 एम्पियर, मैंने काउंट कर लिया है। और 5 सीट 3 मॉडुलर 1+1 है, जिसमें कि 1+1 का मतलब होता है 1 स्विच 1 सॉकेट और 2+2 का मतलब होता है 2 स्विच 2 सॉकेट। और जैसे कि 2+2 R हो जाएगा तो उसमें रेगुलेटर हो जाएगा, और 2+2 R प्लस इंडिकेटर भी हो जाता है। तो उस तरीके की सीट की मैं जानकारी आपको धीरे धीरे देता रहूँगा और मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए दिखाई रहा हूँ
कि कार्य कैसे करते हैं। ये मॉडुलर सीट हैं और एक और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सादा स्विच सॉकेट की वीडियो भी आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, वो जल्द ही आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊँगा और उसमें भी आपके लिए मैं सही तरीके से समझाऊँगा कि कैसे स्विच सॉकेट लगाए जाते हैं। और वो बॉक्स होगा पीवीसी बॉक्स। तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई झिझक ना ही होनी चाहिए और मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क जो इतना भी मुझे आता है वो मैं बताने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो हमारी लूपिंग वायर कट चुकी हैं, इंसुलेशन उतार दिया है मैंने। अब हम इनको लगाने की तैयारी करेंगे सभी सीटों में। तो हमको इनको ट्विस्ट करना होगा पहले, ताकि सभी वायर एक जगह हो करके इकट्ठे हो जाएं और लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो मैंने सभी लूपिंग वायरों को एकत्र कर लिया है और ट्विस्ट भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। इसी तरीके से ट्विस्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि तार में मजबूती हो सके, नहीं तो ये फैल जाते हैं और लगाने में दिक्कत होती है। मैंने सभी सीटों की लूपिंग तैयार कर ली है। अब मैं 16 एम्पियर स्विच सॉकेट में लगा करके इसको दिखाता हूँ। पहले हम स्विच के ऊपरी सतह में एक वायर लगाएंगे और दूसरी सॉकेट के राइट हैंड पर। तो ये पहले मैं राइट हैंड पर फेज़ लूपिंग लगा रहा हूँ, ताकि हमारा राइट हैंड पर स्विच के द्वारा फेज़ आ सके। और दोस्तों राइट हैंड पर ही हमेशा फेज़ दीजिए स्विच के द्वारा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड पर देंगे तो पावर सप्लाई उल्टी हो जाती है। इसी तरीके से हम सभी सीटों को तैयार करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें फेज़ जो एमसीबी से पूरी सर्किट आता है उसमें लगाया जाता है जो फेज़, उसके लिए भी मैं लूपिंग करूँगा, वो भी दिखाऊँगा आपके लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पावर स्विच सॉकेट की लूपिंग कर रहा हूँ और इस लूपिंग में पूरी जानकारी मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने 2 शीट में लगा दिया है लूपिंग वायर, जो कि 16 एम्पियर स्विच सॉकेट हैं। ये हमारी है तीसरी शीट। ये वीडियो दोस्तों मैं सीट ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे सीट तैयार की जाती हैं और कैसे लूपिंग की जाती है। क्योंकि जो लोग इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में न्यू होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। वो सोचते हैं कैसे लगेगा, क्या काम करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो हमारा चौथी सीट हमारे हाथ में आ चुकी है। इसके हम ऊपरी सतह स्विच पर एक लूपिंग का पॉइंट लगा देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा सॉकेट के राइट हैंड पर जाएगा और लेफ़्ट हैंड पर हम न्यूट्रल देंगे। वो हम अगली वीडियो में आपके लिए दिखाऊंगा, जहाँ पर कि मैं सीट लगाऊंगा। तो ये हमारी आखिरी सीट 3 मॉडुलर भी तैयार हो चुकी है। इसमें लूपिंग लग चुकी है और स्विच में हमें जो डायरेक्ट फेज़ आएगा हमारा एमसीबी बॉक्स से वो लगाया जाएगा। लेफ़्ट हैंड पर न्यूट्रल और लूपिंग लग चुकी है, तो स्विच के द्वारा हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा ये सॉकेट। इसी तरीके से हम 2+2 6 मॉडुलर सीट 16 एम्पियर की है ये। इसमें भी हम उसी तरीके से लूपिंग करेंगे। राइट हैंड पर फेज़ देना होगा हमें, लेफ़्ट हैंड पर न्यूट्रल देते हैं और बीच वाले में हम अर्थिंग देते हैं। वो अर्थिंग अगर वहाँ पर होगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपके लिए। तो ये हमारी 6 मॉडुलर की आखिरी सीट है, जिसमें कि लूपिंग लगाई जा रही है। और फिर मैं जो एमसीबी बॉक्स से फेज़ आएगा उसकी लूपिंग आपके लिए दिखाऊंगा। तो ये फाइनली हमारी सीट की लूपिंग लग चुकी है। अब मैं इसमें फेज़ की, जो कि एमसीबी बॉक्स से फेज़ आता है, उसकी लूपिंग करना सिखाऊंगा। तो ये हमारी सीटें सभी में लूपिंग लग चुकी है।
ये हमारे पास 3 तरह की सीटें हैं, 6 मॉडुलर, 12 मॉडुलर और 3 मॉडुलर। अब हम इसमें भी लूपिंग लगाएंगे जो कि 2+2 सीट है। ये देखिए, पहले नाप लेंगे, फिर इसका हम प्लास की सहायता से इंसुलेशन उतारेंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि वायर हमारा अच्छी तरीके से लग सके। इस तरीके से हम इंसुलेशन वाला उतरा हुआ वायर लगाएंगे इसमें और टेस्टर की सहायता से कस देंगे, जो कि इसमें एमसी बॉक्स से जो डायरेक्ट फेज़ आएगा वो लगेगा और यहाँ से हम इस वायर को काट देंगे। तो हमारा इसमें फेज़ लूपिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम 12 मॉडुलर सीट में भी लूपिंग करेंगे और 6 मॉडुलर सीट में भी। तो ये है 4+1 सीट 6 मॉडुलर, इसमें कि 4 स्विच 1 सॉकेट लगा हुआ है। तो इसको भी हम वायर को नाप लेंगे और इंसुलेशन इसका भी उतार लेंगे, ताकि हमारा इसमें फेज़ चारों में अच्छी तरीके से जा सके। इस तरीके से वायर नापेंगे पहले और फिर इसका इंसुलेशन उतारेंगे प्लास की सहायता से। सावधानीपूर्वक इंसुलेशन उतारिए, नहीं तो हाथ में लग सकती है। फिर इसको हम ट्विस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से और इन चारों में स्विचों में होकर के इस वायर को डाल देंगे। फिर जो हमारा फेज़ आएगा एमसी बॉक्स से वो इसमें लगाया जाएगा और लेफ़्ट हैंड पर न्यूट्रल लगाया जाएगा। और जिस घर में अर्थिंग होगी तो उसमें सॉकेट में बीच वाले पॉइंट पर जो मोटा पॉइंट होता है उसमें लगाया जाता है। तो ये लूपिंग वायर सीधा चारों स्विचों में होकर डाली जा रही है, देख पा रहे होंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में पूरे जानकारी दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग सही तरीके से सीख सकें। और चारों स्विचों के इस पेच को कस देंगे और फिर हम इस वायर को काट देंगे, ताकि हमारा बाहर एक्स्ट्रा वायर ना निकले, क्योंकि इससे शॉक लगने का ख़तरा रहता है। अब हमारी एक और सीट है 2+2 की, जो कि 6 एम्पियर 2+2 है, मतलब कि 2 स्विच 2 सॉकेट और 6 मॉडुलर सीट है ये। इस तरीके से हम इंसुलेशन उतारेंगे इसका भी और इसमें भी हम लूपिंग वायर लगाएंगे। सावधानीपूर्वक हमें खींचना होगा और इसको ट्विस्ट करना होगा थोड़ा सा। ट्विस्ट करने के बाद में स्विच के निचले पॉइंट पर इसको डाला जाएगा। फिर ये जो एमसी बॉक्स से फेज़ आएगा वो इसमें लगाया जाएगा। सभी में हमारा फेज़ इस लूपिंग में ही लगाया जाएगा जो कि एमसी बॉक्स से आएगा। 6 मॉडुलर सीट हो या 12 मॉडुलर सीट हो या 3 मॉडुलर सीट हो। तो एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे प्लास की सहायता से। ये भी हमारी सीट तैयार हो चुकी है। अब हमारी आती है एक और सीट, इसमें भी हम उसी तरीके से लूपिंग वायर डालेंगे। फेज़ लूपिंग वायर बोलते हैं इसे। और ये हमारी सॉकेट लूपिंग वायर, जो कि सॉकेटों में लगाई जाती है, जिससे कि स्विच की सहायता से हमारा सॉकेट ऑन ऑफ हो सके। तो इसमें भी मैंने लूपिंग वायर डाल दी है। इस वीडियो को बार बार दोस्तों मैं सीट को इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि सभी लोगों को अच्छी तरीके से, जो नए लोग हैं उनकी समझ में आ सके। मेन कारण मेरा यही है, क्योंकि कोई किसी तरीके से बताता है और कोई किसी तरीके से बताता है। मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से कार्य होता है। तो ये है हमारी 12 मॉडल की सीट। इनमें सभी में उसी तरीके से हम फेज़ लूपिंग वायर की लूपिंग करेंगे। इस तरीके से हम, ये 5 स्विच हैं एक साइड, 5 स्विच की वायर को हम नाप लेंगे और इस तरीके से इंसुलेशन सावधानीपूर्वक उतारेंगे। दोस्तों हाथ में नहीं लगनी चाहिए, इस तरीके से हम इसको प्लास की सहायता से उतारेंगे। फिर हम इसको ट्विस्ट करेंगे पूरी तरीके से, बढ़िया अच्छी तरीके से। फिर हम इसको स्विच की सभी निचले पॉइंट पर सभी में डाल देंगे। ये हमने पहले 5 स्विच की लूपिंग तैयार की थी और इसमें मैंने डाल दिया है, और 4 स्विच की हम और इंसुलेशन उतार के ट्विस्ट किया है, इसमें भी 4 स्विच में डालेंगे।
इस तरीके से ये फेज़ की लूपिंग हो चुकी है, जो कि हमारा MC बॉक्स से फेज़ आएगा वो इसमें लगाया जाएगा। और दोस्तों एक और बात बता दूं, जिस पॉइंट को हमें इन्वर्टर से करना होगा उसी पॉइंट के नीचे हम इन्वर्टर का वायर लगाएंगे और इलेक्ट्रिकल का वायर निकाल देंगे। जिस पॉइंट को हमें इन्वर्टर से चलाना होगा उस पॉइंट के नीचे से दोस्तों इलेक्ट्रिकल 220 वोल्ट सप्लाई का वायर निकाल देंगे, उसकी जगह इन्वर्टर का वायर लगाएंगे। तो ये हमने एक और शीट में 5 स्विचों में लूपिंग डाल दी है फेज़ वाली, और 4 स्विचों में और डालनी होगी। इसी तरीके से दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल शीटें तैयार होती हैं। ये मॉडुलर शीट हैं और मैं सादा शीट की वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें आपके लिए भी उसकी भी जानकारी दूंगा। ऐसे ही नई नई जानकारी मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल संबंधित इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो हमारी ये भी लूपिंग हो चुकी है और ये 2 सीटें बची हुई हैं, इनमें भी हम उसी तरीके से लूपिंग करेंगे। नाप करके पहले 5 स्विच की लूपिंग करेंगे, फिर हम 4 स्विच की लूपिंग करेंगे, तो शॉर्टिंग उसमें रहेगी। और जिसको हम इन्वर्टर से चलाना होगा उसके नीचे से इस लूपिंग को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह इन्वर्टर के वायर को लगा दिया जाता है। तो दोस्तों लगभग हमारी सारी सीटें लूपिंग होकर के तैयार हो चुकी हैं और ये हमारी लास्ट सीट बची है। तो इन सीटों को लूपिंग करके ये मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इलेक्ट्रिकल संबंधित जानकारी हमारे द्वारा हासिल कीजिए। और मैं हर इलेक्ट्रिकल जानकारी को देने के लिए तैयार हूँ जो मुझसे हो सकेगा। तो ये लास्ट सीट है हमारी और इस सीट को तैयार करने के बाद मैं आपसे आज्ञा लूँगा और मैं फिर से एक और नई वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो इनमें भी हमने 5 स्विच में लूपिंग दे दी है और लूपिंग दे करके स्विच के पेच को कसना होगा। इसके लिए भी ये बराबर है, छोटी है ये वायर तो इसको हम काट देंगे, फिर दूसरी वायर को हम इसमें लूपिंग के लिए काटेंगे और उसके द्वारा हम देख लेंगे हमारी वायर आ पाएगी या नहीं। तो ये वायर छोटी थी, इसमें दूसरी वायर लगा दूंगा मैं 4 स्विच की नाप करके। तो ये हमारी 4 स्विच की वायर कट चुकी है, लूपिंग वायर। इसको हम 4 स्विचों में इस वायर को भी लूपिंग वायर को डाल देंगे और ऊपर वाले में हम शॉर्ट कर देंगे ताकि हमारी तो ये हमारी लास्ट शीट है मॉडुलर स्विच सॉकेट की। इसको सावधानीपूर्वक हम नीचे वाले स्विचों में सभी में डाल देंगे और ऊपर लूप मार देंगे और मैं फिर आपको फाइनल करके आपके लिए सभी सीटों को दिखाऊंगा जो हमारी ओके सीट हो चुकी हैं, फाइनल हो चुकी हैं हमारी सीटें। इसमें हम लूपिंग मार देंगे अब ऊपर वाले लूपिंग में और ये सीट तैयार हो चुकी हैं सभी हमारी 6 मॉडुलर की, 3 मॉडुलर की और ये 2+2 की सीट भी अच्छी थी, इसमें भी हम लूपिंग वायर डाल देंगे। वो लास्ट में रह चुकी थी, ध्यान नहीं रहा था इसका। तो इसमें भी हम 2 स्विच में नाप करके लूपिंग वायर डाल देंगे फेज़ वाली। तो लेफ़्ट हैंड पर दोस्तों सभी सॉकेटों में न्यूट्रल दिया जाएगा, वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में जानकारी दे ही दूँगा, जल्दी ही लेकर के आऊँगा उस नई वीडियो को जिसमें हम सीट लगाएंगे और वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हो चुकी हैं हमारी सभी सीटें तैयार। कैसे लगा हमारा वीडियो आपके लिए ये कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी सीटें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लगाएंगे और इसको तैयार करके सीट को फिटिंग करेंगे।